हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे। और आज के टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो गाइस हम पढ़ेंगे पृथ्वी आंतरिक संरचना। गाइस आपको पता होगा ये पृथ्वी है और इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भूपृष्ठ और उसके बाद मेंटल और क्रोट। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भूपर पट्टी जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, और उसके बाद मेंटल और क्रोट। कैसे यहाँ पे देखिए आपका स्थलमंडल भूपर पट्टी ये हो गई आपकी, और मेंटल ये हो गया, ये ऊपरी मेंटल, और ये जो 29 किलोमीटर तक मेंटल और आंतरिक क्रोट। और द्रव अवस्था में ये यहाँ पे क्या है, यहीं से ये गए 700 किलोमीटर तक में क्या है, कोलगेट नुमा है। यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और गैस अब हम पढ़ेंगे भूपर पट्टी को। आप समझ गए होंगे कि ये भूपर पट्टी, ये मेंटल और सभी दो दो भागों में बांटा गया। ऊपरी भूपर पट्टी, बाह्य भूपर पट्टी और आंतरिक भूपर पट्टी। बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, बाह्य क्रोट, ये सभी 3 प्रकार से दो दो प्रकार में बांटा जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे कि भूपर पट्टी किसे कहते हैं। और बहुत नॉलेजफुल होने वाला है वीडियोस। तो हम पढ़ेंगे भूपर पट्टी किसे कहते हैं। वैसे यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। पृथ्वी का बाहरी भाग है। गैस पृथ्वी का आपको बाहरी भाग मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 60 किलोमीटर तक क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। और बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई। जल्दी टूट जाने की मतलब आपने देखा होगा पहाड़ों में भी क्या होता है, जल्दी थोड़ा बारिश नहीं हुई सीधे ही पहाड़ आने। आपने सुना होगा उत्तराखंड में इतनी बाढ़ आ गई, केदारनाथ बाढ़ आपने सुना ही होगा। तो कई उदाहरण हैं। और इसके बाद आता है आपका भूपट्टी की मोटाई महाद्वीपों की अपेक्षा कम में है। महासागरों में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। गैस आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये आपका पर्वत है। और गैस में से थोड़ा छोटा बना देता हूँ। और गैस ये आपका पर्वत है, और ये आपका मैदान, और ये आपका क्या होगा, जल। मेरियाना गर्त हो गया। ये आपका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गर्त। तो यहाँ पे क्या होगा, हालांकि एवरेस्ट है तो 8,848 किलोमीटर होगा, और मेरियाना गर्त 1100 किलोमीटर नीचे है। तो गैस आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी की मतलब जहाँ पे मैदान है वहाँ पे कम होगा, यहाँ पे मैदान, यहाँ पे कम। और यहाँ पे आपका पर्वत है तो यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होगी, और यहाँ पे क्या है आपका समुद्र है तो यहाँ पे कम ऊंचाई होगी। और हिमालय क्षेत्रों में अधिक 70 किलोमीटर तक भूपरपट्टी की मोटाई है। भूपरपट्टी बारी चट्टानों से बनी है, और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। गैस जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको इतना भी याद रखना पड़ता है। और सेकंड है आपका मेंटल किसे कहते हैं। यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और हमें प्रत्यक्ष साधन से हमें पता चलता है कि यहाँ से पृथ्वी की गहराई कितनी है। इस मतलब भूकंप और ज्वालामुखी से हमें पता चलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। गैस इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंटल। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे भाग मेंटल कहलाता है। भूपरपट्टी का नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। यह मोटे असंतात्य से आकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई पाई जाती है। ऊपरी मेंटल और बाह्य मेंटल, इसे ऊपरी मेंटल को ध्रुवता मंडल भी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान से लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत है, मतलब मुख्य स्रोत यही है। भूपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। गैस
अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कैसा लग रहा है वीडियो, और कमेंट करके बताएं कि अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। और क्रूड के बारे में जान गया हम। हालांकि क्रूड में क्या होगा, ये बहुत नीचे दबी होगी तो यहाँ का तापमान भी बहुत अधिक होगा। तो क्रूड वह मेंटल की सीमा 29 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रूड तरल अवस्था में है, आंतरिक क्रूड ठोस अवस्था में है। तरल अवस्था में ये वाला बाह्य, और ये द्रव अवस्था में है। और 5 ग्राम घन प्रति से तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन से तक हो जाता है। क्रूड भारी पदार्थ मुख्यतः निकिल लोहा का बना है। निकिल और लोहा गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए भी। इसे निफे भी कहते हैं, सियाल। और गैस में भूल गया कि आपको बताना है, इसे सियाल कहते हैं। सियाल, निफे और सीमा, ये 3 प्रकार के होते हैं। गैस अब आता आपका ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी, हालांकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो भी देखा होगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। गैस देखिए 3 प्रकार की पट्टियाँ होती, वो प्लेटें होती हैं। अगर गैस सामान्य सी स्थिति है, अगर एक प्लेट आए दूसरी प्लेट इधर से आए, ये क्या है, प्लेटें हैं। क्या है, प्लेट है। और गैस ये जो बाहरी प्लेट होगी ये नीचे धंस जाएगी। यहाँ पे क्या है, लावा है, मैग्मा है। धूल कण द्रवावस्था में है। गैस थोड़ा सा आप गैस देखिए यहाँ पे क्या है, धूल कण है। और ये ज्वालामुखी ऐसे ही उद्गार होता है, और ये धूल कण ये यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और गैस देखिए ज्वालामुखी वो स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी की धरातल तक पहुँचता है। मतलब सामान्य सी भाषा में हो गया, जब लावा, मैग्मा, गैसें, तरल पदार्थ और धूल कण पृथ्वी के सतह पर पहुँचते हैं, वही क्या हो आपका ज्वालामुखी हो गया। तरल चट्टानी पदार्थ ध्रुवल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचते हैं। जब यह पदार्थ मंडल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। गैस देखिए ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और यहाँ पे मैग्मा है, इसे हम मैग्मा कहेंगे। ये मैग्मा अगर इसका उद्गार हो गया यहाँ कहीं से, तो ये आपका हो गया, ये कहलाएगा आपका क्या, लावा। गैस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर पृथ्वी के अंदर को हम मैग्मा कहते हैं और पृथ्वी के बाहर लावा कहलाता है, वही चीज़ लावा में बदल जाती है। यही एक कारण है कि लावा और मैग्मा में जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो यह लावा कहलाता है। इसमें लावा प्रवाह, लावा की जमी हुई टुकड़े, ज्वालामुखी भाप, राख, धूलकण मैंने आपको बताया था, जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल है। और गैस अब है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी भी कई प्रकार की होती है, मिश्रित ज्वालामुखी, शील्ड ज्वालामुखी। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शील्ड ज्वालामुखी के बारे में। विशाल प्रभाव को छोड़कर पृथ्वी पर बहाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में शील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे सबसे विशाल है। और हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी विशाल से निर्मित तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। और मिश्रित ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखी से विशाल की अपेक्षा अधिक ठंडे व स्वान, गंधा या चिपटियाँ लावा उद्गार होते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होती हैं। इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी पर्वत धारण होता है। और गैस देखिए ज्वालामुखी से यहाँ पर्वत भी बनता है। इस ज्वालामुखी को क्या कहते हैं हम,
मिश्रित ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं? ज्वालामुखी से कभी कभी ज़्यादा उद्गार होने के कारण कुंड बन जाता है, मतलब इतने तप्त हो जाते कि वो ज्वाला बन जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय नीचे धंस जाते हैं। इस धसे हुए गर्त ही ज्वालामुखी कुंड गोल्डेरा कहते हैं। मतलब ये ऊंचा उड़ने के बजाय क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है। कैसे इतना तप्त और गर्म होता है। विशाल प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा आते हैं। इनमें कुछ लावा प्रवाह 500 किलोमीटर से भी अधिक होता है, किलोमीटर नहीं मीटर से भी अधिक होता है, मोटे हो जाते हैं। उदाहरण भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर महाराष्ट्र पर ज़्यादातर भाग पाया जाता है। और लास्ट प्रकार है इसका कि मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। कैसे देखिए, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एवं श्रृंखला है जो 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय वैशियों में फैली है। कहीं कहीं कैसे मेरे को नाम याद तो नहीं आ रहा है जहाँ रोज ज्वालामुखी का उद्गार होता है। रोज मतलब पर डे ज्वालामुखी अभी हुआ, फिर उसके बाद हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। ऐसा अब हम इनका विस्तार से पढ़ेंगे। उद्गार की अवधि के अंतर। ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की अवधि के अंतर के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी जो इस प्रकार हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी क्या होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित सदैव निकलता है उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। विश्व से जागृत लावा मुखियों की संख्या 500 से लगभग बताई जाती है। उदाहरण इटली की इतना स्ट्रोम सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या कहता है? कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उनके पुनः उद्गार के लक्षण नहीं होते। मतलब एक बार पड़ गया तो उसके बाद संभावना नहीं रहती है उसको आने की, पर अचानक उन विस्फोट या शांत उद्देश्य हो जाते हैं जिससे उपार्जन धन की हानि, और कभी कभी ये उद्गार हो जाते हैं जिससे जनधन की हानि होती है। इटली का विश्व इसी प्रकार का ज्वालामुखी है जिसमें सन 1661, 1812, 1906, 1943 में उद्गार हुआ था। ये आपको सन इतना नहीं पूछा जाएगा पर थोड़ा मोटा मोटा आपको याद रखना है। मृत ज्वालामुखी क्या कहना था? शांत ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा इसके मुख्य पर जल यदि आदि बढ़ जाते हैं एवं झीलों का निर्माण हो जाता है तो पुनः उसकी उद्गार की संभावना कभी नहीं होती। उदाहरण वर्मा का पोप ज्वालामुखी, ईरान के छोटे सुल्तान व देवबंद। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ गैस बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ मतलब अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ अलग होती हैं और बाह्यवेदी स्थलाकृतियाँ अलग होती हैं। गैस हम पढ़ेंगे। जो अगला है आपका, ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है उससे ठंडा होने की आग्नेय सेल बनती है। कैसे जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसके ठंडे होने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। सामान्य सी बात है, ये तो होता है लावा, मतलब इसी को चट्टान कहते हैं हम। लावा का जमाव 2 तरीकों से होता है, धरातल पर पहुंचकर और एक धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे सेल परतें बनती हैं। जैसे ये पृथ्वी है, मान के चलो ये आपकी पृथ्वी है और क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होगा। क्या होगा, यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार होगा और क्या हो जाता है, ये नलिकाएं हैं ज्वालामुखी, और कुछ ज्वालामुखी यहाँ से उद्गार होते हुए यहीं ठंडा हो जाता है इसी क्षेत्र में और कहीं दूर दूर तक फैलता है। यही अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृतियाँ होती हैं। ये बड़े शैल का निर्माण करते हैं। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार के। ज्वालामुखी शैल जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है, और पातलीय शैल जब लावा धरातल के नीचे ही पाताल मतलब जब धरातल के नीचे ही क्या हो जाता है, उसका
मतलब लावा ठंडा हो जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनाता है। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ बोला था ना मैंने अभी कि जब ये क्या करता है पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाता है और कई प्रकार की आकृतियाँ बनाता है। अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। प्रमुख अंतर्वेदी आकृतियों के बारे में विवेचना करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखिएगा और ज़्यादा ही मतलब नॉलेजफुल होगा आपको। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद रहेगा और पूछे जाता है वैथेलित। और इसमें सर्वप्रथम है वैथेलित। जब मैग्मा का बड़ा पिंड मतलब मैग्मा समझ रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर को ही हम मैग्मा कहते हैं। जो तप्त लावा को ही हम मैग्मा कहते हैं। और भूपरपट्टी में अधिक गहराई पर मतलब भूपरपट्टी की अधिक गहराई पर गुंबद के आकार में जमा हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के दौरान ऊपरी पदार्थ के हट जाने से यह धरातल पर प्रकट होता है। मतलब जब ज्वालामुखी क्या होता है भूपरपट्टी के नीचे ही गुंबद आकार में अनाच्छादन प्रक्रिया के कारण क्या हो जाता है वहीं जमा हो जाता है वैथेलित कहलाता है। लोकलित क्या होगा ये एक प्रकार की आकृतियाँ है। मतलब ये पृथ्वी है और ये ज्वालामुखी इस प्रकार में माना बात क्या हो गया ठंडा हो गया। तो ये इन्होंने अलग अलग नाम दिए इनको। हम चाहे तो अलग भी बोल सकते हैं, अलग तो नहीं पर हमें भूगोल की भाषा में बोलना पड़ेगा। तो लोकलित क्या हुआ ये गुंबद नुमा जिनका तल समतल वो एक इनका तल क्या होता है समतल होता है। एक पाइप रूपी वाहक नली से जुड़ा होता है और ये समतल होते हैं। ये पाइप नली से जुड़े होते हैं। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। मिश्रित ज्वालामुखी के बारे में मैंने अभी बताया। और इसके बाद आता है आपका लेपोलिया। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग जब क्षैतिज दिशा क्षैतिज मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आप जानते होंगे और तस्तरी के आकार में जमा हो जाता है लेपोलित कहलाते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये है पैकोलिथ। जब अंतर्वेदी चट्टानों की मुर्दार अवस्था में अपनाई तथा अविनीति के तल में लावा का जमाव हो जाता है पैकोलिथ कहलाता है। तो यह परतदार लहरादार आकृति में फैलता है। और हम पढ़ेंगे डाइक। ये आपका डाइक हो गया। ऐसी आकृति जहाँ पे दिखाई देगी ये डाइक कह रहा है। पैथोलिथ देखिए जब पृथ्वी है ये उसके अंदर ही क्या हो गया जमा हो गया। और सिल ज्वालामुखी नली ये देखिए ज्वालामुखी नली ये है और यहाँ से क्या हो रहा ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। और पैकोलिथ लैकोलिथ ये भी मतलब ये देखिए भूपरपट्टी ये है ना आपकी। तो ये क्या होगा यहीं मतलब आधे रास्ते में ही ये ठंडा हो गया और जिस प्रकार ये पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाया। और गाइस के बाद है आपका डाइक। जब लावा का प्रवाह दरों में धरातल के लगभग समकोण होता है और यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाती है। यही संरचना डाइक कहलाती है। गाइस अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उदाहरण के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र में। और गाइस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, फैला दें वीडियो को। और गाइस अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और गाइस कमेंट करके ये भी बताएं कि आप किस शहर से बिलोंग करते हो। गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें ऐसी वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी आपको क्या कर दूँगा प्ले स्टोर पे डाल दूँगा। और गाइस अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं इससे भी प्ले स्टोर में डाल दूँगा जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। धन्यवाद गाइस।